6 महीना, कुछ 8 महीने, 9 महीने, 1-1 साल तक ट्रीटमेंट चलता है क्रॉनिक के हिसाब से। और बहुत सारी दवाइयाँ खाता है पेशेंट, डेवलप कर जाता है, इरेगुलर मेडिसिन खाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, पेशेंट एंटी फंगल ट्रीटमेंट तो लेता है, जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, लुलिकोनाजोल का एप्लीकेशन लगाता है। तो इस तरह से वक्ती तौर पे तो आराम मिल जाता है और जो लीजन है वो भी क्योर हो जाता है, लेकिन अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से बार बार रिकरेंस हो जाता है, बार बार उभर आता है ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो उसके लिए मेरी एडवाइस यही है कि सबसे पहले आप हाइजीन मेंटेन करिए। जैसे जो भी कपड़े पहनते हैं, इवन अंडर गारमेंट्स भी, उसको भी गर्म पानी में भिगो के रखना है, धूप में सुखाना है और उल्टा और सीधा दोनों तरफ प्रेस करके कपड़े को पहनना है। ऐसे 3 से 6 महीने तक करें। जो ये फंगल होता है वो कपड़े पे चिपके होते हैं, कम से कम 2 वीक्स एटलीस्ट तो चिपके होते हैं। क्या होता है, हम ट्रीटमेंट लेते हैं, वक्ती तौर पे आराम मिल जाता है, फिर हम वही कपड़ा पहनते हैं तो वो फंगल रिकरेंस दोबारा हम इन्फेक्शन पैदा कर देता है। डव और पीएस साबुन इस्तेमाल करें। ये क्या करता है, जो स्किन होता है उसको हाइड्रेट रखता है, यानी त्वचा को नमी बनाकर रखता है। त्वचा में नमी नहीं रहेगी, डिहाइड्रेशन रहेगा तो इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस होता है। उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिसमें CARD9 डिफिशियंसी, विटामिन D डिफिशियंसी होता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यूनिटी हमारी वीक होगी, जिसके वजह से रिकरेंस हो सकती है। HIV, कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर, इन सब डिजीज में फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा देखने को मिलता है। और हाइजीन जिस पेशेंट का मेंटेन नहीं रहता है, जैसे अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स भीगा हुआ गीला पहन लिया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इन्फेक्टेड पेशेंट है उसका टॉवेल इस्तेमाल करने से, कपड़े इस्तेमाल करने से, एक दूसरे से टच होने से, कांटेक्ट होने से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए, जब तक डॉक्टर खुद ट्रीटमेंट बंद ना करे। अमूमन क्या होता है, 1 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट किया, पेशेंट को रिलीफ मिल गया, बिल्कुल लीजन गायब हो गया, चकत्ते जो बने हुए थे वो एकदम गायब हो गए, तो पेशेंट को ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे अब हमको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना है आपको। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट इसमें यूज होता है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, लोकल एप्लीकेशन के लिए लुलिकोनाजोल लगाते हैं। मेरा कहना यही है कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और घर में जिसको जिसको फंगल इन्फेक्शन है सबको एक साथ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट को अगर हम ठीक करते हैं तो दूसरा पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसके जरिए वापस हो जाएगा। और किसी का भी पर्सनल चीजें यूज ना करें, किसी का कपड़े, टॉवेल्स, बेडशीट, ठीक है, ऐसी कोई भी चीजें, कंघा, ये सारी चीजें नहीं यूज करना चाहिए। हेल्दी फूड्स लीजिए, हाइजीन रहिए, हाइजीन वातावरण को रखिए। बस इतना कहना चाहते, थैंक यू।